हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज की हम अपनी क्लास में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करेंगे भाई। तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। अब ट्राइंगल है वो 3 वर्टाइसेस से बनेगा, उन तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, उससे हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। एक्स वाई, ये क्या है, x1 y1 x2 y2, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। तो ठीक है, इसी तरह हम एरिया निकालते हैं। x1 की जगह 2, ये देखिए x1 कोमा y1 है, ये x2 कोमा y2 है, ये x3 कोमा y3 है। तो यहाँ पुट कीजिए आप, x1 की जगह 2 और y2 की जगह क्या आएगा, 0 -4, ठीक है, प्लस x2 की जगह आएगा -1, y3 -4 -y1, ठीक है, 3 हो गया। x3 जो कि 2 है, उसके बाद y1 -y2 यानी 3 -0, ठीक है। इसके बाद देखिए 1/2, 2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 3, ये 1/2, 8 प्लस 7 प्लस 6, दिस इज 21/2, ठीक है। दिस इज 21/2 स्क्वेयर यूनिट्स। So answer for the area of the triangle formed by these 3 vertices is 21/2 square units। इसी तरह से हम इस पार्ट का निकालते हैं, जो सेकंड पार्ट हमें गिवन है, 1/2 x1 -5 इंटू y2 -5 -2 प्लस x2 3 y3 y2 y1 प्लस x3 जो कि 5 है, -1 माइनस में -5, ठीक है। -5 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 2 + 1 3 हो गया, प्लस 5 इंटू 4 होगा, ठीक है। 35 प्लस 9 प्लस 20, 44 प्लस 2 64/2, 32 स्क्वेयर यूनिट्स। ये सिंपल है बिल्कुल, फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट करना है। यहाँ ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, इसे इस फार्मूला में पुट करना है और सिंप्लीफिकेशन करना है, उसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बहुत कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो वो क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, जो ये पॉइंट गिवन है, हमें 3 पॉइंट है, ये कोलिनियर है, ये कह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, ये अगर कोलिनियर है, मतलब ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इनके द्वारा द एरिया फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स विल बी 0। तो हम क्या करेंगे, एरिया जो इन 3 पॉइंट से निकलता है उसे 0 के इक्वेट कर देंगे, तो क्या होगा, हमें के की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी हमारे पास। तो देखिए, एरिया कैसे निकालेंगे, इफ़ गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर
then the area formed by these points will be 0. So 1/2 इंटू एरिया वाला फॉर्मूला x1 इंटू y2 माइनस y3 यानी 7 इंटू 1 माइनस k प्लस x2 यानी 5 इंटू k माइनस 2 प्लस 3 इंटू -2 - 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इस एरिया को 0 से इक्वेट कर दिया है। तो अब देखिए -9 हो जाएगा, यहाँ 0 है, इसे 2 को उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो उस साइड जाके 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ बचता है सिर्फ 7, ये हुआ देखो 10 - 9, 1 बचा यहाँ, 1 + 7 8 माइनस 7k + 5, तो यहाँ बचा माइनस का 2k इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 8 = 2k एंड k = 8/2, that is 4. Therefore k is equals to 4 in first case. The value of k in this part will be 4. Similarly हम क्या लिखेंगे, यहाँ जो लाइन है ये वाली, ये कि ये यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में हम फिर से क्या कर रहे होंगे, 1/2 इंटू 8 इंटू -4 -5 प्लस k इंटू -5 - 1 प्लस 2 इंटू 1 -4 इक्वल टू 0। तो हम इन 3 पॉइंट से बनने वाले एरिया को भी क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। उसके बाद देखिए क्या निकल के आएगा, हाफ है जो इस साइड 2 साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 0 दैट विल बी 0। तो यहाँ होगा 8 इंटू -4 प्लस 5 यानी 8 इंटू 1 प्लस k इंटू -6 प्लस 2 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 0। 8 -6k प्लस 10 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 8 और 10 18 हुआ, ये दोनों 18 इक्वल टू, ये माइनस का इक्वल टू से उधर ले गए हम, प्लस का 6k हो गया, k इज इक्वल्स टू 18/6 यानी k इक्वल टू 3। द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस केस विल बी 3। तो हमने क्या किया है, देखिए इस क्वेश्चन में भाई k करना था सिर्फ। जो 3 पॉइंट दिए हैं, अगर ये कोलिनियर है, कोलिनियर उनका मतलब ये एक लाइन पे है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हाइट 0 है, तो 0 होगी, तो एरिया क्या हो गया 0। तो हमने क्या किया है, ये एरिया वाला जो फॉर्मूला 3 पॉइंट के लिए हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था, उसी का यूज़ किया है और एरिया को किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर रख दिया। 0 के बराबर रखने पे हमें k की वैल्यू यहाँ से तो मिली है 3 और यहाँ से मिली है 4। तो k की वैल्यू फर्स्ट पार्ट के लिए 4 आई है और सेकंड पार्ट के लिए 3 आई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गए हमारे। मैं देखता हूँ एक बार वीडियो का साइज़, उसके बाद यस वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 3 इन दिस वीडियो। तो हम इसी वीडियो में करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी। हाँ तो भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. अब देखिए ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ये तीन जो पॉइंट हमें गिवन है, थ्री पॉइंट्स आर गिवन टू अस। तो इन 3 पॉइंट्स से बनने वाली एक ट्रायंगल होगी जो कि ये है, देखिए ब्लैक कलर में जो मैंने बड़ी ट्रायंगल बनाई है ये है। फिर वो क्या कह रहा है, हमें जो ट्रायंगल बनानी है जिसका एरिया फाइंड आउट करना है वो मिड पॉइंट से ज्वाइन करके बनाई हो। तो ए बी साइड का मिड पॉइंट जो निकलेगा वो मैंने डी मान लिया, बी सी साइड का जो मिड पॉइंट निकलेगा वो मैंने ई मान लिया, और सी ए साइड का जो मिड पॉइंट निकलेगा मैंने एफ मान लिया। अब इन 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा जो कि रेड कलर में मैंने बना दिया है। तो अब वो कह रहा है कि एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें पहले तो इन चीज़ों के तीनों के क्या पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए।
तो देखिए इनके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे। डी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम, ए और बी, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना आता है। तो डी है जो, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, मिड पॉइंट के लिए क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डी के जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो देखिए आप क्या निकल के आएंगे, 0 प्लस 2 बाई 2 एंड -1 प्लस 1 बाई 2, इट विल बी 2 बाई 2 यानी 1 कोमा 0, ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट 1 कोमा 0 निकल के आए हैं। अब ई के निकालते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई विल बी 2 प्लस 0 बाई 2 कोमा 1 प्लस 3 बाई 2, यानी ई के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 1 और 2, ये होगा 4 बाई 2 यानी 2। एफ के कोऑर्डिनेट्स देखिए कैसे निकलेंगे। एफ के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 0 प्लस 0 बाई 2 कोमा 3 माइनस 1 बाई 2। तो एफ के जो कोऑर्डिनेट निकले हैं वो निकले हैं 0 कोमा 1। तो यहाँ से इसके ई के कोऑर्डिनेट हमने निकाले 1 कोमा 2 और एफ के कोऑर्डिनेट निकले 0 कोमा 1। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालते हैं हम पहले, ठीक है। ए बी सी का निकालते हैं एरिया, तो 1 बाई 2 इंटू x1 क्या है 0 इंटू y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस माइनस 1 प्लस 0 इंटू -1 माइनस 1, ठीक है। ये हमारा एरिया निकल के आएगा 1 बाई 2 इंटू 0 इंटू समथिंग विल बी 0 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू समथिंग विल बी आल्सो 0, 1 बाई 2 इंटू 8, दिस एरिया कम्स आउट टू बी 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकल के है। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, जो कि निकल के आएगा 1 बाई 2 इंटू x1 देखिए यहाँ ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो 1 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 2, 1 बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 1 यानी 1, अगेन 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू समथिंग विल बी 0, सो 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस 1, इट इज़ 2 बाई 2 एंड इट इज़ 1 स्क्वायर यूनिट। सो फाइनल जो एरिया आया है ट्रायंगल डी ई एफ का वो आया है 1 स्क्वायर यूनिट। तो अब वो हमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ है, इसका रेशियो हमें निकालना है किससे, गिवन ट्रायंगल से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो कि है 1, ये है 4, तो जो रेशियो आया है, रेशियो विल बी 1:4 एंड दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए उसने क्या कहा था हमें कि हमें मिड पॉइंट से ज्वाइन होने वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो हमने क्या किया है, बड़े वाले ट्रायंगल की जो वर्टाइसिस थे उन दो का मिड पॉइंट निकाला, यहाँ इनका मिड पॉइंट निकाला, यहाँ इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, फिर बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड आउट किया, फिर छोटे वाले ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड आउट किया, फिर हमने उन दोनों का रेशियो ले लिया। तो 1:4 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।